करना है वो डाइमराइजेशन टॉपिक, ध्यान देंगे डाइमराइजेशन टॉपिक जो है, क्लियर, डाइमराइजेशन टॉपिक था जो हमें स्टडी करना है, ध्यान देंगे एक बार। ये मैं पहले भी एक बार थोड़ा बहुत हिंट तो दे चुका हूँ इसके बारे में। जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला, ध्यान देना, NO2 FeCl3 NO2 FeCl3 और AlCH3 होल थ्राइस, ऑर्डर ऑफ डाइमराइजेशन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ डाइमराइजेशन NO2 FeCl3 AlCH3 होल थ्राइस। क्या है ऑर्डर ऑफ डाइमराइजेशन? बोलना किसी को आंसर कि नहीं? ये पहले भी हो चुका है एक बार सर। बोल तन में, तेरी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। अब आ रही है सर? अब आ रही हाँ बोल, हाँ बोल तन में। सर NO2 फिर FeCl3 फिर AlCH3 होल थ्राइस। हाँ रीजन दे। रीजन सर इसलिए NO2 में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास एक, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। ठीक है, और वो हाईली रिएक्टिव होगा। और हाँ FeCl3 में ब्रिज बॉन्डिंग दिखाएगा ये। हाँ, लोन और पेयर बोलना, फिर लोन AlCH3, पेयर है। हाँ जी सर लोन पेयर है। हाँ, और और एयर में AlCH3 होल थ्राइस में कुछ नहीं। हाँ जी, इसमें तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है ना इसमें। हाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशन कंपाउंड है, और इसमें लोन पेयर नहीं है हाँ, ना इसके पास। लोन पेयर नहीं है इसलिए ध्यान देंगे। अब एक बार ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। डाइमरेशन टॉपिक है, इसके अंदर NO2 सबसे जल्दी डाइमर कौन बनाएगा? NO2 का डाइमर यानी N2O4, FeCl3 का डाइमर यानी Fe2Cl6, और AlCH3 होल थ्राइस का AlCH3 होल थ्राइस का डाइमर यानी Al2। ये सब तुमने पढ़ा हुआ है, ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग सब कराया हुआ, सब पढ़ा हुआ तुम लोगों ने। Al2CH3 होल 6, ध्यान देंगे। अब NO2 में ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब बहुत ध्यान से रीजन सुनना, मैंने पहले भी बताया हुआ ये रीजन, ये मैंने पहले भी रीजन बताया हुआ, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको। देखो NO2 जो है, NO2 जो है, इसके अंदर जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो कितने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है? NO2 में जो ऑड इलेक्ट्रॉन है कितने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है? फास्ट। एक 1 1। एक ही से, किसके? नाइट्रोजन के। कोई डाउट तो नहीं है? NO2 में जो नो ऑड सर। इलेक्ट्रॉन है एक ही न्यूक्लियस, हाँ नाइट्रोजन के। FeCl3 में जो लोन पेयर है, ऐसे बनेगा ना स्ट्रक्चर इसका, ध्यान देंगे इधर। अभी ये लोन पेयर कितने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है? एक ही से, Cl। इससे यस सर। एक ही से अट्रैक्टेड है ना, एक ही से अट्रैक्टेड है। लोन पेयर की अट्रैक्शन ज्यादा कि लोन इलेक्ट्रॉन की? लोन इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर की। लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो रिएक्शन, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, सॉरी बॉन्ड सर। स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लोन किसकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है? लोन पेयर की। ध्यान रखना, लोन पेयर की जो अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा होती है देन लोन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब AlCH3 होल थ्राइस में ये स्ट्रक्चर है इसका, या AlCH3 होल थ्राइस ये रहा,
अब बताओ इसके अंदर जो डायमर बनता था, याद है तुम्हें, ब्रिज बॉन्डिंग इस तरह से होती थी। इसमें जो लोन, ये जो बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना इधर, मैं इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्बिटल, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्बिटल, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं। एक तो शिफ्ट करना वैसे ही टफ है, इसको सिग्मा बॉन्ड है। दूसरा, जो ये बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन कितने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है? दो। दो। कौन कौन से है तन में? दो कार्बन से और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, हाँ, ये एल्यूमिनियम और ये वाला कार्बन, इन दोनों के पीछे तो बॉन्ड बन रहा है सिर्फ। इसलिए किसके इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से डायमंड बनाएंगे? NO2 के, क्योंकि अट्रैक्टेड है ही नहीं। NO2 के बनाएंगे ना जल्दी से, तो इसलिए NO2, फिर FeCl3, फिर AlCH3 होल थ्राइस। नहीं समझ आ रहा? अब भी नहीं समझ आ आ गया रहा? सर, आ गया। तन में रीजन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। तेरा आंसर सही था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रीजन नहीं होगा ना, ये बोला करो रीजन मन में, तब जाके क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर होगा थोड़ा सा। ध्यान देंगे इधर, जैसे लिया मैंने से, चलो अब तो तुम कर ही लोगे, AlCl3, AlCl3, BH3, और ले लिया एक मैंने से CF3 रेडिकल। अब बताएंगे। बताओ ऑर्डर ऑफ डायमराइजेशन। फास्ट। ऑर्डर ऑफ डायमराइजेशन टॉपिक नहीं हो पाएगा नहीं तो मेरा। सर तन में। तब मैं तेरे अलावा रुक जा भी तू। कोई और बच्चा बोलेगा? ऑर्डर ऑफ डायमराइजेशन कोई और बच्चा बोलना है किसी को? कोई भी बच्चा जिसको बोला आंसर, ऑर्डर ऑफ डायमराइजेशन, AlCl3, BH3, CF3 रेडिकल, ऑर्डर ऑफ डायमराइजेशन। चलो फिर सुन, तन्मय बोल तू जल्दी से। तन्मय बोल। ये 12th वाले बच्चों से बोलो, तमन्ना, निधि, श्रेया, कोई भी बोले एक आंसर इसका, ऑर्डर ऑफ डायमराइजेशन। तन्मय बोल। चलो फिर आंसर सुन लेंगे एक बार, किसी को बोलना है आंसर? देखो, इस CF3 रेडिकल में, CF3 रेडिकल है, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है। AlCl3 में लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर है डायमंड बनाने के लिए, और BH3 में सिग्मा बॉन्ड है। 120 का एंगल आएगा, मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है। इसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्बिटल, ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, जो कि सिग्मा बॉन्ड दो के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, किसके? H के न्यूक्लियस से और B के न्यूक्लियस से। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे डायमंड बनाने के लिए, जो दो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। इसलिए इसका तो डायमंड बनाना बनेगा डायमर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है B, इसमें टफ है। CF3 का डायमर बहुत आसानी से बनेगा, क्योंकि लोन इलेक्ट्रॉन है, वो ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होगा कार्बन के न्यूक्लियस से, इसलिए इसका डायमर सबसे जल्दी बनेगा। किसका बनेगा? CF3 रेडिकल का डायमर, यानी C2F6 सबसे जल्दी बनेगा। उसके बाद बनेगा AlCl3 का, क्योंकि लोन पेयर है इसके पास। BH3 में सिग्मा बॉन्ड है, इसका डिफिकल्टी से बनेगा। तो पहले बनेगा CF3 का, दूसरा बनेगा लोन पेयर वाले का, तीसरा बनेगा सिग्मा बॉन्ड वाले का। ऑर्डर ऑफ डायमराइजेशन, ऑर्डर ऑफ डायमराइजेशन, सही ना? ऑर्डर ऑफ डाइमराइजेशन ये होगा। नेक्स्ट एक और करेंगे, फिर बताता हूँ आगे। अब जैसे लिया मैंने CH3 रेडिकल, ध्यान देंगे, CH3 रेडिकल, AlH3, और ले लो तुम यहाँ पे BeCl2, ऑर्डर ऑफ डाइमराइजेशन फास्ट। बोलो ऑर्डर ऑफ डाइमराइजेशन क्या होगा?
सर रेडिकल CH3 BCl2 ALH3। तेरी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल मुकुल। विधि और कोई विधि बोलो विधि। हाँ विधि बोलो सर बोलो। CH3 रेडिकल, फिर BCl2, फिर हाँ ALH3। बिल्कुल सही है। इसमें लोन इलेक्ट्रॉन है, सिंगल न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, वन ये। इसमें लोन पेयर होगा BCl2 के पास, जो कि दो, और ये स्पेशल केस था अगर किसी को याद हो तो, इसमें ब्रिज बॉन्डिंग भी होती है, बैक बॉन्डिंग भी होती है। इसमें क्या कहते हैं, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ज्यादा अट्रैक्टेड होगा। ALH3 में सिग्मा बॉन्ड है, वो तो दो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, इसलिए लीस्ट होगा इसका। इसमें से इन तीन कंपाउंड्स में से किसके अंदर ब्रिज बॉन्डिंग होगी? इन तीनों कंपाउंड में से किसके अंदर ब्रिज बॉन्डिंग होगी? सर ALH3। ALH3 यही आंसर है। ऐसे ही ऊपर इन तीन कंपाउंड में किसमें ब्रिज बॉन्डिंग होगी? ये लक्ष्य तू बोला आंसर। लक्ष्य किसमें इसमें से ब्रिज बॉन्डिंग होगी? सर नहीं, तन्मय 12th वाले बच्चों, तन्मय एक बार बोला करना आंसर, दो बार पे नहीं होता क्वेश्चन। ब्रिज बॉन्डिंग होगी। इसकी ब्रिज बॉन्डिंग कंडीशन क्या बताई थी? ब्रिज बॉन्डिंग की कंडीशन बताई थी, लोन इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, वो तो डायमर बनाएगा सिर्फ, ब्रिज बॉन्डिंग नहीं करेगा। ब्रिज बॉन्डिंग की कंडीशन थी लोन पेयर होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्बिटल होना चाहिए, जैसे BH3 में है, ALH3 में। ये दोनों, इसमें ब्रिज बॉन्डिंग होगी, इसमें ब्रिज बॉन्डिंग होगी, इन दोनों में ब्रिज बॉन्डिंग है। नेक्स्ट, अब जैसे अब यहां तक तो तुम्हें समझ आ गया कैसे करना है तुम्हें। लोन इलेक्ट्रॉन का सबसे जल्दी डायमर बनेगा, लोन इलेक्ट्रॉन के बाद लोन पेयर वाले का, लोन पेयर के बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले स्पीसीज का सबसे जल्दी डायमर बनेगा। यहां तक तुम्हें समझ आ गया। अब तुम फंसोगे कहां पे? यहाँ पे। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं CF3 रेडिकल और CH3 रेडिकल, इन दोनों में से डायमर कौन जल्दी बनाएगा? अब यहाँ फंस जाओगे तुम। यहाँ ब्रिज बॉन्डिंग नहीं होगी लेकिन डायमर बनेगा। कौन बनाएगा डायमर जल्दी? ये बोल दिया मैंने बोला NO रेडिकल और ClO2 रेडिकल, इनमें डायमर कौन बनाएगा जल्दी? या ClO3 रेडिकल भी ले लिया। अब तुम्हें दिक्कत आएगी, तुम अब क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यहाँ पे NO रेडिकल बनाएगा, ClO2 रेडिकल बनाएगा, NO2 रेडिकल बनाएगा। मान लो ये दे दिए क्वेश्चन, मैंने कहा इसके अंदर ऑर्डर ऑफ डायमराइजेशन क्या होगा, तो तुम नहीं कर पाओगे इसमें। अब यहाँ तुम फंस जाओगे इधर। मुश्किल हो जाएगा ना यहाँ पे अब। यस सर। हाँ, तो अब इसके लिए मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तुम्हें, तब समझ आएगा। और इसमें है कुछ नहीं ज्यादा। इसमें तुम अगर चाहो ना थोड़ा सा, तो तुम इसमें बेंट रूल लगा के थोड़ा बहुत कर सकते हो। इसके अंदर बेंट रूल लगा के थोड़ा बहुत कर सकते हो। तो अब ध्यान देंगे, टॉपिक मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक है हमारा डाइमराइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। डाइमराइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ये टॉपिक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देंगे। डायटोमिक स्पीसीज जैसे तुमने पढ़े, जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। नहीं दिव्यांग, CF3 रेडिकल का होगा, CF3। इसका डायमर जल्दी बनेगा, इसका डायमर जल्दी सर बनेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके चक्कर में। अभी मैं बताऊंगा, रुक जा अभी। देखो इधर, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ये हमारे जैसे डायटोमिक होते हैं या पॉलीटोमिक होते हैं। डायटोमिक में हमें पता है कि कौन से होते हैं, जैसे O2 माइनस हो गया, O2 प्लस हो गया, ये डायटोमिक है। या फिर हमारा जैसे CN रेडिकल हो गया, ये जो हम या N, अब जैसे हेट्रो में, पॉलीटोमिक में कौन से आ जाएंगे, या NO रेडिकल हो गया, NO रेडिकल। ये क्या है? डायटोमिक वाले, दीज आर डायटोमिक। और हेट्रोटोमिक के अंदर, हेट्रो वाले या पॉलीटोमिक में, ये हेट्रो भी थे ना इसके अंदर, ये हेट्रो। पॉलीटोमिक के अंदर मैंने ऊपर लिखे हुए हैं पॉली एटोमिक। पॉलीटोमिक में आ जाएंगे हमारे पास जैसे NO2 रेडिकल, ClO2 रेडिकल, ClO3 रेडिकल, इसके अलावा CF3 रेडिकल, CH3 रेडिकल। ये सब क्या है? ये सब क्या है? पॉलीटोमिक। तो इन्हीं को मैं स्टडी करवाऊंगा तुम्हें, इन पांचों को। इन पांचों को स्टडी करेंगे। ये तो हम MOD से भी कर सकते हैं, MOD से भी हो सकता है ये। N2 माइनस ले लो उसमें,
N2 प्लस ले लो, ये सब क्या है, डायटोमिक वाले ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, डायटोमिक वाले ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। या H2 प्लस ले लो, H2 माइनस ले लो, ऑल दीज आर डायटोमिक स्पीसीज जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन है जिसमें। तो हम स्टडी करेंगे मेनली ये स्टडी करेंगे। अब तुम्हें इसके लिए बस दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में क्या रखना है कि लोन पेयर की अट्रैक्शन ज्यादा होती है देन लोन पेयर इज मोर अट्रैक्टेड, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे आर मोर अट्रैक्टेड देन लोन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये पता होना चाहिए। एक तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, सही ना। तो एक तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि फोर्स क्या होता है, हम पढ़ा था ना, Q1 Q2 F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। चार्ज ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्ज ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा। तो ये पता होना चाहिए। अब जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने अगर एग्जांपल लिया सपोज CH3 रेडिकल, तो अगर मैंने तुमसे पूछा इसके अंदर क्या हाइब्रिडेशन है, इसके अंदर क्या हाइब्रिडेशन है, या CF कोई भी ले लिया एग्जांपल मैंने, CF3 रेडिकल, इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है, सर विधि, तो क्या तुम बता सकते हो सर? हाँ विधि। तो पहले वाले में sp3 नहीं sp2 है, दूसरे वाले में sp3 है। पहले वाले में sp2, दूसरे वाले में sp3, बिल्कुल सही आंसर है। दूसरे में sp3 है, पहले में sp2 है। तो अब इसका रीजन बता सकते हो विधि क्या? तुम इसका मतलब पता क्या है दूसरे कि इसके अंदर, हाँ तो दूसरे वाले में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम काउंट करेंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, क्योंकि वो थोड़ा पास क्यों होगा करेंगे, क्यों करेंगे काउंट, क्यों करेंगे काउंट, वो न्यूक्लियस के पास होगा। क्यों पास होगा? सर F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है शायद इसलिए। हाँ F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या हो गया, सारा बोलो, सही बोल रहे हो बिल्कुल। F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या हो जाएगा? सर परसेंटेज पी करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, हाँ और परसेंटेज उधर पी कैरेक्टर इसमें बढ़ जाएगा, और उसमें परसेंटेज उसमें एस S कैरेक्टर बढ़ करेक्टर। जाएगा। समझ आया कि नहीं है? हाँ तो एस कैरेक्टर यस बढ़ गया तो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, न्यूक्लियस के पास आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ करवाना, ध्यान देंगे इधर। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ से, पहला केस, फर्स्ट केस NO2 रेडिकल। मैंने बोला इसके अंदर क्या हाइब्रिडेशन है, क्या बॉन्ड ऑर्डर है, डिटेल पूछी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे भी आता है, डायमंड फॉर्मेशन करेगा कि नहीं, क्या इसके अंदर नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है NO बॉन्ड का, NO बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। तीसरा, बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल कितना है। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो पहला तो केस यही है, हाइब्रिडेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो उसके लिए आप ध्यान से सुनेंगे सिर्फ आंसर। NO2 रेडिकल है, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लियर। इसमें NO2 रेडिकल है, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए क्या होगा, O दोनों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो परसेंटेज P कैरेक्टर बढ़ गया यहाँ पे, परसेंटेज P कैरेक्टर बढ़ गया यहाँ पे। तो लोन इलेक्ट्रॉन पे परसेंटेज क्या बढ़ जाएगा, S कैरेक्टर बढ़ जाएगा। लोन इलेक्ट्रॉन पे परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ जाएगा। जब इस पे परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा ये। जब इस पे परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा कि नहीं ये? यस सर। न्यूक्लियस के पास आ जाएगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं अब? करेगा सर, करेगा कि नहीं अब? करेगा सर, करेगा। हाँ, ये न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, तो न्यूक्लियस के पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम हो जाएगा। नाउ इट विल, दिस लोन इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन, क्लियर, इट विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन। तो पहले इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने थे, दो थे, एक और एक, दो थे। एक का हमें डाउट था कि ये पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। अब वो डाउट क्लियर हो गया कि इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया, एस कैरेक्टर बढ़ गया तो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, न्यूक्लियस के पास आ जाएगा तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसीलिए नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन यहाँ पे होगी sp2। ये एक डाउट क्लियर हो गया, sp2 हाइब्रिडेशन है। अब sp2 हाइब्रिडेशन जब इसकी है तो अब बताएंगे इसके अंदर, अब इसके अंदर बताएंगे कि बॉन्ड एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल। बोलो बॉन्ड एंगल कितना आएगा।
बोलो सर देखो देखो, हाँ बोल, तन में बोलना है तो देखो बॉन्ड एंगल आना चाहिए 117 नहीं, देखो बॉन्ड एंगल आना चाहिए 120 का, आना चाहिए ना 120 का, लेकिन 120 अब मल्टीपल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड जो है, वो इस लोन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा धक्का देगा कम धक्का देगा? ज्यादा देगा। लोन इलेक्ट्रॉन को तो सिंगल बॉन्ड भी ज्यादा धक्का देगा, ध्यान रखना। लोन इलेक्ट्रॉन को तो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस बॉन्ड में भी, तो इसको ज्यादा धक्का देंगे तो इधर वाला एंगल बढ़ जाएगा, इधर वाला एंगल बढ़ जाएगा, इधर वाला एंगल बढ़ गया तो क्या आ जाएगा? सॉरी कम हो जाएगा, इधर वाला एंगल कम हो जाएगा। ये ज्यादा धक्का देगा ना, इसे ज्यादा धक्का देगा तो एंगल क्या हो जाएगा इधर? जब यहां से इसको धक्का ज्यादा मिलेगा, ये देखो ये धक्का ज्यादा देगा, ये धक्का ज्यादा देगा, तो क्या हो जाएगा? इधर वाला एंगल बढ़ जाएगा ना, ऊपर वाला एंगल कम हो जाएगा, इधर वाला एंगल बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन 120। बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 120। और ये आता कितना है? 134 डिग्री के आसपास। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन 120 आता है, बॉन्ड एंगल कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 120। लोन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा धक्का मिलेगा, ज्यादा धक्का मिलेगा तो क्या होगा? ओ जो है और फैलेगा, ये वाला, ये और फैलेगा ऊपर की तरफ, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एंगल, बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाएगा 134 का। बॉन्ड ऑर्डर सबको पता होगा कितना है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा एनओ बॉन्ड का? एक, देखो बहुत सिंपल सी बात, जो 10th वाले बच्चे हैं उनको भी समझ आ जाना चाहिए मैं जो बोल रहा हूँ अभी। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे अगर मैं कहूँ एन डबल बॉन्ड हो, यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ 1 बॉन्ड है, ऐसा भी तो होता था, यहाँ 1 हो जाता, यहाँ 2 हो जाते, तो ये 2 बॉन्ड एक बॉन्ड तो इधर भी है, एक बॉन्ड इधर भी है, बॉन्ड ऑर्डर 1 तो होगा ही क्योंकि एक बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड ये वाला 2 जगह शेयर हो रहा है, तो 1 + 1/2 यानी 1.5 आ जाएगा। बॉन्ड 1.5 बॉन्ड है इसके अंदर। एनओ बॉन्ड में कितने बॉन्ड है कोई पूछता है अगर, तो बोलना 1.5 बॉन्ड इधर है और 1.5 बॉन्ड इधर है। तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा 1.5 आएगा। समझ आ गई बात की नहीं है? बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। तो इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5, ये ध्यान रखना इसके अंदर। और लोन इलेक्ट्रॉन तो है ही, डायमर बनाएगा कि नहीं? है डायमर भी बनाएगा, लोन इलेक्ट्रॉन तो है ना, डायमर तो बनाएगा, इससे N2O4 बनेगा, इससे N2O4 बनेगा। दिव्यांग क्यों होना चाहिए? देख इधर, दिव्यांग इधर देख, देखो बॉन्ड एंगल वाली बात एक बार, दिव्यांग ये वाला केस देख एक बार। जैसे NH3 आता था, ध्यान दो जिसको एंगल का समझ नहीं आ रहा, NH3 आता था, अगर NH3 में ऊपर क्या है? लोन पेयर, लोन पेयर था, लोन पे इधर से ज्यादा धक्का देता था, इधर से ज्यादा धक्का देता था, तो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता था कि नहीं? एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता था ये वाला, 160 डिग्री आता है कि नहीं पिरामिडल शेप में? H2O में 104.5, क्योंकि लोन पेयर पोजीशन ज्यादा होती है, इसलिए एंगल कितना हो जाता है? 104.5 डिग्री का। नहीं समझ आई बात? नहीं क्लियर हुआ? सर बॉन्ड पेयर ज्यादा पुश करेगा ना दोनों सिग्मा बॉन्ड्स को, तो वो सा देंगे। सुन मेरी बात, ये वाला तो समझ आ गया। लोन पेयर जो है बॉन्ड पेयर को ज्यादा धक्का देता है, लेकिन लोन इलेक्ट्रॉन को धक्का कौन ज्यादा देगा? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। जब ये ज्यादा धक्का देंगे तो ओ इधर नहीं जाएगा, और तो इधर वाला एंगल बढ़ेगा नहीं। दिव्यांग बहुत छोटी सी बात है, H2O के अंदर, अच्छा ओके ओके दिव्यांग, नेक्स्ट देंगे ध्यान। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि किस तरह से हम निकालते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर बता दिया मैंने, डायमर बनाएगा ये, इट विल फॉर्म डायमर, NO2 विल फॉर्म डायमर। तो NO2 का केस हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस कर लिया? NO2 का। नेक्स्ट केस ले रहा हूं मैं, तुम्हें खुद आंसर बताना है इसका।
नेक्स्ट लिया मैंने सपोज ClO2 नहीं, ClO इजी वाला लेंगे, ClO3 रेडिकल। बताओ इसमें क्लोरीन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? एक लोन इलेक्ट्रॉन है इसके पास, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इसने शेयर कर लिए ऑक्सीजन के साथ। ClO3 और ClO2 डिस्कस करेंगे, बोलो क्या होगा ClO3 रेडिकल में? sp3 तीनों चीज निकालना, हाइब्रिडेशन, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर। सही है ने, ये सबने निकाल लिया होगा। ClO3 में देखो ClO3 ये इलेक्ट्रॉन, तो इधर परसेंटेज ध्यान देंगे, फिर इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है O, तो परसेंटेज P कैरेक्टर ज्यादा, परसेंटेज P कैरेक्टर ज्यादा, परसेंटेज P कैरेक्टर ज्यादा, तो ऊपर परसेंटेज लोन इलेक्ट्रॉन में परसेंटेज P कैरेक्टर कम, परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा। जब परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा आएगा, परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा, जब परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा तो क्या होगा, न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस के पास चला जाएगा, न्यूक्लियस के पास जाएगा तो अब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो पहले क्लोरीन के साथ थे 3 सिग्मा बॉन्ड, पहले क्लोरीन के साथ थे 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड थे, सही ना? तो इसको ध्यान रखना, डबल बॉन्ड को एनसीईआरटी ने बॉन्ड पेयर माना हुआ है, इसको सुपर बॉन्ड पेयर बोल दिया है, सुपर बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड पेयर माना, 2 बॉन्ड पेयर नहीं माना, जबकि ये है 2 बॉन्ड पेयर। पाई बॉन्ड भी तो बॉन्ड में बॉन्ड बना रहा है, वो भी बॉन्ड पेयर है, लेकिन इसको क्या बोल दिया है, सुपर बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड को। इसलिए तो हाइब्रिडेशन में सिग्मा बॉन्ड ही लेते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, वही डिसाइड करता है डायरेक्शन को। तो अच्छा, अब मैंने बताया ऊपर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया, तो अब ये न्यूक्लियस के पास जाएगा, न्यूक्लियस के पास जाएगा तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए हाइब्रिडेशन क्लोरीन की यहाँ पे आएगी sp3। नहीं तो हम डाउट में रहते हैं कि sp2 है कि sp3 है, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा कि नहीं आएगा, बेंट रूल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं हम। तो न्यूक्लियस के पास जाएगा तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा और हाइब्रिडेशन आ जाएगी sp3। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बोलो। 4/3 बॉन्ड ऑर्डर 2 है और कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। 4/3 कहाँ से आ गया? 2 तो है बॉन्ड ऑर्डर, सोचा ही नहीं है। 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2। और एंगल कितना होगा, थीटा क्या होगा, लेस देन 109 डिग्री या ग्रेटर देन 109 डिग्री, बस ये बताना तुम्हें। थीटा कितना होगा, लेस देन ग्रेटर देन? हाँ, क्योंकि यहाँ पे एंगल, यहाँ पे ये इसको धक्का देगा, इधर धक्का देगा, तो ये ओ ऊपर की तरफ चले जाएंगे, लोन इलेक्ट्रॉन की तरफ चले जाएंगे वो, तो यहाँ जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थीटा विल बी ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट्स, थीटा ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। और ये पार्टिसिपेट करेगा कि डायमर फॉर्मेशन में कि नहीं, डायमर फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं? करेगा सर, सही ना? ये डायमर फॉर्मेशन में NO2 की तरह ये भी पार्टिसिपेट करेगा, NO2 की तरह ये भी डायमर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे अब नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट केस, NO2 रेडिकल, सॉरी NO2 तो हो गया है, ClO2 रेडिकल। ClO2 रेडिकल सुनेंगे अब, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ClO2 रेडिकल, रीजन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर Cl के पास लोन पेयर भी है, लोन इलेक्ट्रॉन भी है, ध्यान देंगे जरा। ये आ गया और ये रहा इसके पास लोन पेयर, ये रहा एक लोन इलेक्ट्रॉन, दोनों है इसके पास अब, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, बहुत ध्यान सुनना इसको। अब इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, Cl इधर परसेंटेज क्या होगा, इधर क्या होगा, परसेंटेज P कैरेक्टर ज्यादा, परसेंटेज P कैरेक्टर ज्यादा। तो अब परसेंटेज S कैरेक्टर किस पे ज्यादा होगा, लोन पेयर पे कि लोन इलेक्ट्रॉन पे? अट्रैक्टेड कौन ज्यादा होता है, लोन पेयर कि लोन इलेक्ट्रॉन? बताया स्टार्टिंग में मैंने, लोन पेयर। लोन पेयर। तो इस पे परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इस पे परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ गया, तो इस वजह से ये तो जाएगा पास में, ये तो पास में जाएगा, लेकिन ये वाला जो लोन इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, क्योंकि इस पे परसेंटेज S कैरेक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि इस पे बढ़ गया ना परसेंटेज S कैरेक्टर,
तो दूसरे वाले पे कम होगा, नेचुरल सी बात है। तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो गया। हाइब्रिडेशन तो इसकी sp2 ही रहेगी। हाइब्रिडेशन क्या रहेगी इसकी, क्लोरीन की sp2, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। इसको तो लेंगे नहीं लोन इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर चला गया। हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी, sp2, और लोन इलेक्ट्रॉन दूर चला गया न्यूक्लियस से। दूर जाने का मतलब क्या है, दूर जाने का मतलब क्या है कि ये बॉन्डिंग से, अगर तुम्हें ध्यान हो तो एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है। ये जो लोन इलेक्ट्रॉन है ये स्विच चला जाता है एंटी बॉन्डिंग में, और कोई भी अगर एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर को क्या करेगा, कम करेगा ज्यादा करेगा। एंटी बॉन्डिंग में आ गया अगर, ये 10th वालों को समझ नहीं आएगा अभी, ये भी पढ़ा नहीं, मैं कम पढ़ा रहा था ये करेगा। टॉपिक, मैं करवा दूंगा फिर कम करेगा। बॉन्ड कम कम करेगा। करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसमें एस कैरेक्टर इतना कम हो जाता है कि न्यूक्लियस से दूर जाएगा, और न्यूक्लियस से ज्यादा दूर चला जाता है और एंटी बॉन्डिंग में पहुंच जाता है। इसलिए एस कैरेक्टर बॉन्ड ऑर्डर को क्या करेगा, कम कर देगा, क्योंकि Na बढ़ गया, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो बॉन्ड ऑर्डर को ये कम कर देंगे। बॉन्ड ऑर्डर को कम कैसे करेंगे, अब ये जो लोन इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देंगे, ये अभी ये जो लोन इलेक्ट्रॉन है ये इस तरीके से, ये एंटी बॉन्डिंग में जब जाएगा तो क्या करेगा, बॉन्ड ऑर्डर, एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में आ गया वो इस साइड भी आता है, और दूसरे स्ट्रक्चर में लोन पेयर तो है ही ऊपर, दूसरे स्ट्रक्चर में ये इस साइड भी आता है रेजोनेंस की वजह से, दोनों जगह रहेगा ये, दोनों जगह आता है ये लोन इलेक्ट्रॉन। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, अगर तुम निकालोगे, मान लो अगर इधर आया, मान लो इधर आया, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, हाफ इंटू, बॉन्ड ऑर्डर 2 था इस बॉन्ड का, 2 का मतलब होता है 4 - 0 रहा होगा, तभी तो 2 आएगा, हाफ इंटू 4 - 0 2 आएगा। तो इधर मेरे को हाफ इंटू 4 - 0 जगह क्या करना पड़ेगा, 4 - 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग वाला आ गया। तो ये आ गया एक तरह से, कितना आ जाएगा, कितना आ गया 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर इधर कितना रहा 1.5, इधर कितना रहा 2, दोनों का मीन लेंगे तो 2 + 1.5/2 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, यानी कितना आ जाएगा 1.75। ये बॉन्ड ऑर्डर आता है इसका, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब बताओ दूसरी दूसरी चीज, अब इसमें डाइमर फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, डाइमर फॉर्मेशन इसमें होगा कि नहीं होगा, ये वाला स्पेशल केस था, समझ कम आएगा ये मेरे को पता है, लेकिन नहीं तुम घर पे दोबारा पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। डायमर फॉर्मेशन इसमें इजी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। इजी नहीं होगा, क्योंकि लोन इलेक्ट्रॉन इसका, हाँ लोन इलेक्ट्रॉन एक तरह से इसका रेजोनेंस में यूज है, इधर भी है इधर भी है, दोनों जगह आ रहा है ना, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, दो जगह आ रहा है लोन इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड एक तरीके से, क्लोरीन के और 2 ऑक्सीजन के, ये लोन इलेक्ट्रॉन एक तरह से 3 न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। तो इसी वजह से डीलोकलाइज्ड है बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड 1 क्लोरीन एटम, ये डीलोकलाइज्ड है बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड 1 क्लोरीन एटम एंड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स 3 न्यूक्लियस एक टाइम पर। इसलिए ये डायमर फॉर्मेशन के चांसेस इसके बहुत कम हो जाएंगे। बुक्स में ऐसी चीज भी लिखी हुई है कि ये जो लोन इलेक्ट्रॉन है ये इस लोन पेयर से, ये जैसे ये लोन पेयर लोन इलेक्ट्रॉन है जो, ये इस लोन पेयर से रिपेल होता है, इसलिए डायमर फॉर्मेशन नहीं करता। कभी ये इधर आ जाता है, कभी ये इधर आ जाता है, वो इधर उधर नहीं है, वो इधर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, ये मतलब है इसका। तो इसलिए इसके डायमर फॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम होंगे, इसके डायमर फॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम होंगे, और बॉन्ड ऑर्डर इसका आएगा 1.75, 3.5/2। ट्राई करेंगे तो समझ आ जाएगा, जो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है 10th वाले बच्चों को उतना सफिशिएंट है, अभी पूरा समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट लिया मैंने CF3 रेडिकल, ध्यान देंगे CF3 रेडिकल। अब बताओ सर उसमें उसका एंगल, कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, एंगल इसका 118 डिग्री होता है। एंगल मैंने पीछे बताया नहीं, नोट कर लेंगे, 118 डिग्री का एंगल है। ऊपर लोन पे भी था ना, यहाँ जो एंगल आएगा 118 डिग्री के आसपास का एंगल आता है। अब CF3 रेडिकल का बताएंगे, और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है 3 एटम के बीच में, थीटा जो आएगा <120 आता है इसके अंदर। अब बताएंगे नेक्स्ट जो मैंने बोला क्या, CF3 रेडिकल में बोलेंगे फास्ट। क्या हाइब्रिडेशन आ रही है CF3 रेडिकल की, सर sp3। sp3 हाँ सबको समझ आ गया इसका मतलब, sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगी इसकी। लोन इलेक्ट्रॉन है, इधर परसेंटेज p ज्यादा हर जगह, तो ऊपर परसेंटेज s ज्यादा, परसेंटेज s ज्यादा तो न्यूक्लियस के पास जाएगा, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिडेशन आ गई sp3।
sp3 इस ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की। ऑर्गेनिक में बताऊंगा इसको डिटेल में कि sp3 हाइब्रिडेशन आ गई इसकी, sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगी इसकी। और अगर CH2F रेडिकल भी आएगा ना तो भी sp3 हाइब्रिडेशन। बस इनके बॉन्ड्स में s कैरेक्टर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इनके बॉन्ड्स में s कैरेक्टर क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन है। ये मत बोलना कि sp2 होगी, अभी एक f आते ही हाइब्रिडेशन sp3। हाइब्रिडेशन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सही ना, हाइब्रिडेशन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी, sp3, हाइब्रिडेशन sp3 रहेगी। बस परसेंटेज s कैरेक्टर जो है बॉन्ड में ज्यादा होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर इसके बॉन्ड्स में थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन हाइब्रिडेशन हम sp3 ही बोलेंगे। हाइब्रिडेशन इसकी भी sp3, और इवन CHF2 भी आता है तो भी हाइब्रिडेशन इसकी sp3 रहेगी, तो भी हाइब्रिडेशन sp3 रहेगी। बस ये ध्यान रखना इसके अंदर। और थीटा क्या आएगा इसमें, ग्रेटर देन, थीटा क्या आएगा, ग्रेटर देन 190 डिग्री 20 मिनट। और डायमर बनाने की टेंडेंसी इसकी भी होगी, डायमर बनाने की टेंडेंसी इसकी भी होगी। CH3 रेडिकल में हाइब्रिडेशन क्या होगी, फास्ट थोड़ा, अब तो समझ आ गया सबको। CH3 रेडिकल में हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 हाँ sp2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो CH है ना, sp2 रहेगी इसके अंदर, इसमें हाइब्रिडेशन sp2। अब बताएंगे CF3 रेडिकल और CH3 रेडिकल में किसकी डायमर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। CF3 रेडिकल, CH3 रेडिकल, ध्यान देंगे। CH3 रेडिकल जो है इसकी, इससे बना C2H6, इससे बना C2H6, इसकी डायमर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है। ऑर्डर ऑफ डायमराइजेशन, रीजन ध्यान सुनेंगे। CF3 रेडिकल के अंदर जो